देखिए हम निकाल रहे हैं वैल्यू ऑफ शेयर्स। ध्यान दीजिएगा, सारी बातें यहीं पे छुपी है इसी वाले पॉइंट में। हम निकाल रहे हैं वैल्यू ऑफ शेयर्स। सर वैल्यू ऑफ शेयर्स निकालने के कितने टाइप है? सर वैसे 3 टाइप से पूछा जाता है। चलो मैं तीनों टाइप ही ले लेता हूं। सर कितने? 3 टाइप। एक तो नेट एसेट्स, एक अर्निंग मेथड, एक कैपिटलाइज मेथड। और सर अर्निंग मेथड और कैपिटलाइज मेथड का हमेशा आंसर इक्वल आएगा, मतलब एक ही जैसा आता है, कभी चेंज नहीं होगा। और जो हमारा ये मेथड है नेट एसेट्स मेथड, इसका हमेशा डिफर आएगा, इसका दोनों का अलग अलग। ऐसा नहीं कि वैल्यू ऑफ शेयर्स में किसी भी मेथड से निकालिएगा तो आपका आंसर सेम आएगा, कभी नहीं। इन दोनों से तो ऑलवेज सेम आएगा, लेकिन इससे हमेशा अलग आ जाएगा। और बाय कोइंसिडेंस सेम आ भी सकता है, ठीक है ना। सर इसको निकालने के लिए आपने क्या सीखा? सर इसको निकालने के लिए आपने सीखा सर हम निकाल लेंगे नेट एसेट्स का वैल्यू, और उसको हमने डिवाइड कर दिया था नंबर ऑफ, जो कि हम आगे पिछले 4 सवालों में यही सीखते आए। सर अर्निंग मेथड को हम डिविडेंड यील्ड मेथड भी बोलते हैं। और कई बार सवाल आपको बोलेगा नहीं कौन सा मेथड लगेगा, तो सबसे पहले इस मेथड को अप्लाई जब कर सकते हैं जब आपको रेट दे रखा हो, रेट ऑफ डिविडेंड दे रखा हो, रिस्क रेट दे रखा हो, पहले से गिवन हो, तभी ये मेथड अप्लाई होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सर कैसे करेंगे इसका मेथड का हम अप्लाई, और क्या आंसर कैसे निकलेगा? देखिए सबसे पहले आपको लेना पड़ेगा यहां प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। आ गया हमारा प्रॉफिट। इसमें से माइनस कर देंगे क्या हम? कोई भी अमाउंट अगर जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो रहा है तो लेस ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। इसमें से माइनस कर देंगे क्या सर? प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या माइनस कर देंगे? प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड। जैसे पिछले वाले सवाल में 8% था, तो उसी 3 लाख पे 8% 24,000 रुपए होता। अब जो वैल्यू आएगा ये आ जाएगा प्रॉफिट किसके लिए? फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए। और अगर थोड़ा याद करो ना आप, तो इस टाइप के ना पॉइंट जो हम निकाल रहे हैं ना, ये वाला पॉइंट, ये बिजनेस स्टडी में भी ना 12th में थोड़ा बहुत कराया जाता है, इतना नहीं होता, थोड़ा सा होता है, समझे। तो हमारे पास प्रॉफिट होगा आफ्टर टैक्स, उसमें से क्या माइनस कर दो? अगर कोई जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है तो कर दीजिए, बाकी प्रेफरेंस या डिविडेंड को ट्रांसफर कर दीजिए। अब जो पैसा बचा है वो सब किसको दे दो? तो यहां पे हम डिविडेंड का रेट अपना, ये रेट तो क्वेश्चंस गिवन होगा, एक रेट क्वेश्चन देगा आपको, और एक रेट हम एक्चुअल निकालेंगे यहां से। सर एक्चुअल रेट कैसे निकलेगा? मैं इसको इधर लिख रहा हूं, ठीक है ना, नीचे जगह नहीं है तो मैं इस साइड लेके आ रहा हूं इसको, ठीक है। तो रेट कैसे निकलेगा सर? यानी प्रॉफिट फॉर इक्विटी डिवाइडेड बाय, सर किससे डिवाइड करो? वैल्यू ऑफ इक्विटी इनटू में 100। यानी अगर हमारा यहां पे 50,000 आया और कैपिटल इक्विटी था हमारा 1 लाख का, तो 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, तो हमें एक परसेंटेज पता चलेगा जो रेट होगा। ये रेट कौन सा होगा? जो हमने फाइंड किया है। ये रेट कौन सा होगा? जो हमने, ये रेट हम ऑलवेज फाइंड करेंगे, ठीक है ना। ये हमने क्या किया है सर? फाइंड किया। तो सबसे पहले डिविडेंड यील्ड मेथड या अर्निंग मेथड की पहचान बताऊं तो आपको रेट एक पुराना गिवन होगा और एक रेट आपने फाइंड करना होगा। फाइंड करने के लिए पहले ये सिचुएशन पे जाना होगा, फिर आप रेट फाइंड कर पाओगे। जैसे ही रेट फाइंड करोगे तो वैल्यू पर शेयर क्या होगा? वैल्यू पर शेयर, जो रेट आपने फाइंड किया है, तो ये रेट क्या है? एक्चुअल रेट, रेट ऑफ कैपिटल बोल लो, एक्चुअल रेट बोल लो, डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिविडेंड इनटू 100। जो ये आएगा ना, वो आएगा हमारा वैल्यू पर शेयर्स, ठीक है ना।
अब याद रखना कि अगर ये रेट सवाल में 10 है और हमारा रेट 9 आया है तो पहले से रेट ज्यादा है और हमारा रेट क्या आया है, तो वैल्यू कम ही होगा। अगर इस रेट से हमारा रेट ज्यादा आएगा तो वैल्यू बढ़ जाएगा। वैसे कभी भी क्वेश्चन पूछेगा नहीं वैल्यू घटेगा या फिर बढ़ेगा। समझ में आई बात आपको? ये था इस मेथड की कहानी। तीसरा मेथड क्या कहेगा, पहले हम इस वाले मेथड का एक सवाल कर लेते हैं, फिर क्लियरिटी मिल जाएगा। हम दोनों मेथड के मिक्स करके सवाल कर लेते हैं। एक ही सवाल होगा, उसको इस मेथड से भी करके देख लेंगे और इस मेथड से भी करके देख लेंगे। दैट इज आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5। और ये सारे क्वेश्चंस जो मैं करा रहा हूं ना, आपकी किताब के क्वेश्चंस करा रहा हूं फिलहाल प्रैक्टिस के लिए। मैंने कहा था भाई 10 ईयर के अंदर तो मैं सवाल डालूंगा ही डालूंगा, और प्लस आपके किताब जो कि मैंने बोला था JR मूंगा, फॉलो कर सकते हो कोई और, अलग अलग किताबों के मैं क्वेश्चंस करा रहा हूं। जैसे ये सारे क्वेश्चन जो करा रहा हूं ये पास्ट ईयर एग्जाम में कभी ना कभी आए हुए हैं और JR मूंगा के बुक में भी मिल जाएगा। 10 ईयर के अंदर भी कुछ एक सवाल आपको बीच में मिल जाएंगे इसमें, ठीक है ना। चलिए सवाल में क्या कहता है, द फॉलोइंग पर्टिकुलर रिलाइजेशन सॉरी रिलेशन ऑफ टू एक्स लिमिटेड, रिलेटेड टू एक्स लिमिटेड है। शेयर कैपिटल दे रखा है 4500, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 100 रुपए का एक है। 4500 यानी अगर मैं प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट बताऊं ये आ जाएगा। 50,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक है। अगर अमाउंट बताऊं तो इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। एक्सटर्नल लाइबिलिटी है कोई, रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है, और दे रखा है एवरेज एक्सपेक्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट भी दे रखा है आपको। अर्न कैपेसिटी आपका 1,05,000 रुपए है। द नॉर्मल प्रॉफिट मार्केट इक्विटी फुल्ली पेड अप द सेम टाइप ऑफ कंपनी 10% का रेट है जो कि अदर है। द 10% प्रॉफिट ट्रांसफर जनरल रिजर्व है। तो आप यहां से कहानी देख रहे होगे कि ये आपके दूसरे मेथड में काम आने वाली चीज है जो भी हमने देखा है। और इससे ऊपर वाली कहानी कुछ है, कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू। तो जो हम शेयर्स नेट एसेट्स निकालते हैं ना उसी को क्या बोलते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू शेयर पर इक्विटी शेयर एंड वैल्यू पर इक्विटी शेयर अकॉर्डिंग विद डिविडेंड यील्ड बेसिस। डिविडेंड यील्ड बेसिस कौन सा, जो अभी सीखा है। अज्यूम दैट टोटल एसेट्स वर्थ 4,000 रुपए फिक्टिशियस। फिक्टिशियस का मतलब जो भी आपका टोटल एसेट्स आएगा उसमें 4,000 वाले एसेट्स नकली एसेट्स है, फेक एसेट्स है, उसको हटा दीजिए। तो सबसे पहले बड़ा चैलेंज क्या है, हमें एसेट्स निकालना पड़ेगा। और अगेन एसेट्स निकालने के लिए आपको एसेट्स तो दे ही नहीं रही है। तो आपको मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि टोटल लाइबिलिटी क्या बन जाएगा, हमारा एसेट्स बन जाएगा। आप ध्यान से देखेंगे लाइबिलिटी का प्रॉपर डेटा गिवन है आपको। तो हम क्या करेंगे, टोटल एसेट्स फाइंड कर लेते हैं। टोटल एसेट्स फाइंड करने के लिए हम लाइबिलिटी से सहारा लेंगे, लाइबिलिटी की हेल्प लेंगे। चलिए सर लाइबिलिटी की हेल्प लेके कैसे करेंगे, अभी देखा था। सबसे पहले दे रखा है प्रेफरेंस शेयर 8%। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थोड़ा शॉर्ट में यूज कर रहा हूं, आपने पूरा करना है। उसके बाद इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का आएगा बताओ, 5 लाख। उसके बाद एक्सटर्नल लाइबिलिटी, ये भी लाइबिलिटी का हिस्सा है, दैट इज कितने आ जाएंगे। और रिजर्व एंड सरप्लस ये भी लाइबिलिटी का हिस्सा है, दैट इज, अगर इन सभी को ऐड कर दिया जाए तो टोटल एसेट्स आ जाएगा। टोटल एसेट्स क्या बनता है हमारा 450, 5,85,000, सॉरी 450, 5,85,000 प्लस 50,000, 10 लाख। किसी को इसमें दिक्कत, इसे क्या मैं बोल सकता हूं, दैट इज हमारा टोटल एसेट्स है ये, और स्लैश लाइबिलिटी भी कर देता हूं, मतलब यही दोनों चीजें होने वाली है।
तो एक तो सबसे पहले एसेट्स मेथड से आपको निकालना है। एसेट्स मेथड में बोला कि भैया जो टोटल एसेट्स है ना उसमें एक फिक्टिशियस एसेट्स भी था, तो उस फिक्टिशियस एसेट्स को क्या किया जाए, माइनस कर दिया जाए। तो लेस आपका फिक्टिशियस एसेट्स कितना है, दैट इज आपका, ठीक है। अब फिक्टिशियस एसेट्स के अब बात करें तो हमें, जब हम एसेट्स मेथड फॉलो करते हैं तो इसमें से हमें एक और माइनस कर देना पड़ता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम। तो लेस कर देते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्या क्लेम। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर कितना मांग सकता है, ओनली 450 ही मांग सकता है हमसे। तो अब आ जाएगा हमारा एसेट्स फॉर इक्विटी, एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल के लिए। तो सर एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल कितने आएंगे, तो माइनस 4000, 4 ही है ना, हाँ, प्लस 450, 6,31,000, 631। वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या कहता है सर, वैल्यू ऑफ शेयर्स क्या कहता है, और ये भी एग्जाम में आया हुआ है कि नेट एसेट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। सर नेट एसेट्स कितना है, 6 लाख, नंबर ऑफ शेयर्स बता दीजिए। ये आ गया हमारा, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, 50, पेड अप फुल्ली है 450, 55, 45, अर्न प्रॉफिट है, नॉर्मल एक्सपेक्टेड रेट दे रखा है हमें, ये टोटल एक बार चेक कर लो, मेरे को टोटल में एरर लग रहा है, या तो आंसर में कोई एरर हो सकता है। 85,000, 5,000 है, 50,000 है, ओहो, 50 इंटू में 10, 5, 4500 इंटू में 100। एक बार टोटल वेरीफाई करना साथ के साथ, माइनस में 4,000, अज्यूम टोटल आउट ऑफ एसेट्स फिक्टिशियस, ओके, और माइनस प्रेफरेंस शेयर होल्डर का क्लेम है 450, और कुछ है क्या, ग्यारह पॉइंट सात इंटू में 50, भाई एक मिनट, 10.92, ये 546, क्वेश्चन में और कुछ मिसिंग तो नहीं रह गया चलिए अभी आंसर को देख लेंगे। ये हमारा क्या आ रहा है, 631 प्लस 50,000, ये आ रहा है 12.62, 12.62 आंसर। हालांकि यहाँ पे दे रखा है 10.92, देख लेते हैं इसमें कोई चीज मिसिंग तो नहीं रह गई, या क्वेश्चंस मैंने पहले लिया था इसमें कट करके लिया, चलो देख लेंगे, अभी कोई दिक्कत नहीं। आपको यहाँ तक समझ में आया, ऐसा चीज में है नहीं कुछ आगे करने वाला, ठीक है। अब दूसरा है डिविडेंड यील्ड मेथड। सर डिविडेंड यील्ड निकालना चाहते हो तो पहले तो ये जाओ, रेट आपको सवाल में दे रखा है क्या, सर बिल्कुल सवाल में दे रखा है, कितने परसेंट है, 10%। कंपनी जो नॉर्मल अर्न कितना कर रहा है, 10% रेट दे रखा है, और 10% हमें जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर करना है। किसका 10% ट्रांसफर करना है हमें, प्रॉफिट का, समझ में आ रहा है यहां तक। और आगे हमें प्रॉफिट भी दे रखा है आफ्टर टैक्स 1,05,000। तो सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, हम इस तरीके से प्रॉफिट फॉर इक्विटी निकाल लेंगे, फिर हम यहां से रेट निकाल लेंगे अपने वाला जो फाइंड किया है, और जो पुराना रेट दे रखा है नॉर्मल रेट, वो डिवाइड करके इजिली निकाल सकते हैं। तो आ जाइए अगले सवाल।
सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने का, 1 लाख, माइनस क्या कर दें सर, माइनस कर देते हैं इसमें से हम प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, माइनस कर देंगे ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सर प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कितना है, प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड कितने परसेंट था, कितने रुपए था आपका प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड, 8%, तो 4.5 लाख रुपए का 8% निकालिए, कितने आएंगे, 36। तो ये आ गया हमारा 36, और 10% प्रॉफिट का 10% ही है ना, तो 10,500 ये माइनस कर देंगे, हमारे पास एक प्रॉफिट फॉर इक्विटी आ जाएगा, प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर कैपिटल आ जाएगा, 1,05,000 माइनस 36,000 माइनस 10,500, 10,500, 58,500। अब रेट ऑफ डिविडेंड निकाल लेंगे, क्या होगा इक्विटी शेयर के लिए, प्रॉफिट इक्विटी शेयर के लिए जो प्रॉफिट है डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ इक्विटी, तो दैट इज 58,500, और वैल्यू ऑफ इक्विटी कितना था, 5 लाख, याद हो सवाल में, तो डिवाइडेड बाय 5 लाख, 11.7 आ गया ये क्या आ गया हमारा, 11.7। और हमें नॉर्मल रेट दे रखा था, रेट कितना दे रखा था, 10%। फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है आपका जो आपका डिविडेंड रेट है जो निकाला है डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट कर देते हैं, आप यहां पे अपने वर्ड में यूज कर सकते हैं। तो निकाला 11.7 है, डिवाइडेड बाय 10 इंटू में, तो ये आ गया 117, 100 नहीं है, 10 का शेयर है, मैं यहां 100 नहीं आता, यहां पे क्या आता है, पेड अप वैल्यू, यहां क्या आता है सर, पेड अप वैल्यू, 100 मैंने गलत लिख दिया, यहां आएगा पेड अप वैल्यू, जितना पेड अप होगा, तो 10 रुपए था, दैट इज 11.7, क्या गया हमारा 11.7, यहां तक देखिए। यहां तक देखिए आप, मैं इस 12.62 में एक बार देख लेता हूं कोई कुछ मिसिंग तो नहीं रह गया, फंडामेंटल क्वेश्चन नंबर है 5। हम्म 58, 117 इंटू 100 मैंने लगाना भूल जाता हूँ, बार बार मैं 100 लगाना भूल जाता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। पीछे फॉर्मूले में तो लगा दिया था सर, यहां लगा दिया ना 100, नंबर ऑफ शेयर्स, हाँ तो वो वही है। 5 क्वेश्चन, अरे भाई ये आंसर ठीक था, एक पॉइंट मिसिंग कर दिया था, मैं दोबारा उसको रिपीट कर देता हूं, क्या मिसिंग करा था बताओ, आपने प्रैक्टिस नहीं की, चलो स्टार्टिंग में लेके चलो, क्या कहता है, लाइबिलिटी भी तो माइनस करना है मार्केट वैल्यू, और इस वाले सवाल में
आपका लाइबिलिटी भी था ना एक्सटर्नल, ये भी माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 85, माइनस करिए कितने, 546, बस यहाँ पे ये कर देंगे, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाय 10.92, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है, कोई दिक्कत यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है बताओ, क्लियर है।